जी आचार्य प्रमोद तो राम कृष्णम होना साधारण जी, नहीं जी, है। आचार्य प्रमोद कृष्णम अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। आचार्य जी वो राम नाम जपते रहे, तुम बनकर राम जियो रे, ये जन आकांक्षा रैली का पोस्टर भी मैंने निकाला है 3 फरवरी 2019 का। राम तो आप बड़ी पहले से बनाना चाह रहे थे, लेकिन 2019 में ये चल नहीं पाया था गेम प्लान आप लोगों का, चुनाव में हारना पड़ा था, राम की नगरी से वायनाड जाना पड़ा था। देखिए अमीश देवगन जी, एक विषय है धर्म का, आस्था का, श्रद्धा का, विश्वास का, दूसरा विषय है राजनीति का, सियासत का और सत्ता का। जहां तक भगवान श्री राम का प्रश्न है तो भगवान श्री राम से किसी की तुलना की ही नहीं जा सकती है, क्योंकि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। अरे भैया, तो आप ही के नेता ने करी है ना तुलना, प्रसादी लाल मीणा आप ही के मंत्री हैं, अखिल कोटि ये जन आकांक्षा रैली आप ही के दौर में इसका पोस्टर निकला। नाना पटोले तो कहते हैं आर फॉर राहुल, आर फॉर प्रभु राम। अमित जी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं राम, तो राम से किसी की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सिया राम में सब जग जानी, करौ प्रणाम जोर जुग पानी। दूसरा लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी जी के अगर सपोर्टर, राहुल गांधी जी के नेता अगर राहुल गांधी जी में भगवान का दर्शन करते हैं, राम का दर्शन करते हैं, राम की मर्यादाओं का दर्शन करते हैं, तो क्या पाप हो गया भाई? हर हर मोदी, घर घर मोदी जब नारा लगा, हर हर महादेव की जगह जब हर हर मोदी कहा गया, तो बीजेपी वालों को अच्छा लगा क्या? तो वो आस्था का सम्मान था। और भगवान राम की यात्रा को किसी भी कांग्रेस के नेता के द्वारा ये नहीं कहा गया कि राहुल गांधी भगवान राम है। अगर वो कहते कि राहुल गांधी भगवान राम है, तब तो एक सवाल खड़ा होता। यात्राओं से इस देश की राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, सामाजिक परंपराएं बदली हैं। आदि शंकराचार्य ने यात्रा की, विनोबा भावे जी ने यात्रा की, महात्मा गांधी जी ने यात्रा की। अब यात्रा से क्या प्रॉब्लम है? अगर राहुल गांधी जी कहें जी आप मुझे राम मान लो, मैं गौरव भाटिया जी यहाँ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में उपस्थित हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, ये हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी जब नारा लगा, तो गौरव जी आस्था का सम्मान था या अपमान? ठीक है गौरव जी भगवान राम की तस्वीर आई जिसमें मोदी जी का उंगली पकड़ के राम चल रहे हैं, वो भारतीय जनमानस की आस्था का सम्मान था या अपमान? उंगली पकड़ के चलता दिखाया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, ये नारा आस्था का सम्मान था या अपमान? गौरव जी बताएं। विपक्ष ने समूचे विपक्ष ने 96 में और 99 में गौरव भाटिया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई 13 दिन की, 13 महीने की, सांप्रदायिक कहने की बात पर, प्रभु राम की बात पर। और अब सबको प्रभु राम याद आ रहे हैं। अखिलेश जी को भी चुनाव में भगवान कृष्ण का सपना आया था, तेजस्वी जी को भी आया था। अमीश जी, सबसे पहले देखिए, हमारे विचारों की जीत तो हो ही चुकी है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? जो पार्टी कभी भगवान राम को काल्पनिक बताती थी, जो हिंदुओं को आतंकवादी बनाती थी, जो कहती थी कि राहुल गांधी उनके नेता हैं, वो बोल देते थे लड़के लड़कियां छेड़ने हैं, मंदिर जाते हैं, वो आज खुद भगवान राम का नाम तो लेने लगी। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, मैं भी एक हिंदू हूं, मेरे भगवान की तुलना आप उस व्यक्ति से कर रहे हैं जो कि एक प्राणी है, जो कि भ्रष्टाचारी भी है, बेल पे भी बाहर है, जो अपने आप को मुस्लिम पार्टी का नेता बताता है। और अगर अक्षरों का सारा हेरफेर है तो मुझे ये बताइए, रा से नाना पटोले ने कहा राम है तो रा से राहुल है, तो रा से तो रावण भी है। ऐसा तो नहीं है कि जनता कहीं रावण समझती हो इनको। और इसको देखिए, अक्षरों का ही खेल है। केजरीवाल खुद को कृष्ण बता रहे थे, क केजरीवाल कृष्ण क, और हो सकता है वो जनता समझती है कंस है। पर वो तो कंस कह रहे हैं कि कंस का मैं वध करने आ रहा हूं। आपकी राजनीति, वो तो कंस का वध करने के लिए जा रहे हैं। मैंने देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है कि वो खुद ही कंस का रूप लेके आए हो, जनता उन्हें कंस समझती हो। अच्छा गौरव जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे बेहतर कौन होगा इसका जवाब देने के लिए, बाकी लोगों से भी मैं पूछ सकता हूं, थोड़ा निजी सवाल है, बुरा मत मानिएगा।
एक बात बताइए, आपकी दादी नानी कहीं आपको भगवान कृष्ण का रूप तो नहीं मानती थी, भगवान राम का रूप तो नहीं मानती थी, और आपके सपने में भी तो भगवान कृष्ण और राम नहीं आए हैं, हाल फिलहाल के अंदर आए हैं, तो बता दीजिए। इन सबका खुलासा चुनावों के आसपास से होता है। मैं एक बात बताऊंगा, हमारे परिवार में चाहे मेरी दादी हो नानी हो, उन्होंने एक बात जरूर सिखाई कि भगवान कहता है कि जन सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने सिखाया कि मुझे याद दिन भर करो और गलत काम करो, भ्रष्टाचारी बनो और सांप्रदायिक राजनीति करो, इससे बेहतर है कि जनता की सेवा करो। तो इसको जमीन पर कौन उतार रहा है? नरेंद्र मोदी जी उतार रहे हैं। जी जी जी। और आज मैं आपसे एक बात और कहूंगा अमीश जी, आज ये चर्चा का मुद्दा ही नहीं है भारत तोड़ो यात्रा। कभी किसी की चड्डी में आग लगा दें, कभी जॉर्ज पुनैया से मिल के नफरत फैला दें, जो गाय काटे उससे मिले। आज बता रहे सनस्क्रीन लोशन लगाया है, मेरी त्वचा कितनी निर्मल थी थोड़ी सी काली हो गई है, 2 खीरे खा लिए हैं मैंने काट काट के। आपको लगता है ये मुद्दे हैं भारत के मुद्दे क्या है? मैं बताता हूं। ठीक है, जवाब लेते रहे। एक सेकंड। जी जी जी, एक सेकंड। अच्छा, आचार्य जी भी कुछ कह रहे हैं, आचार्य जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आबे दुबे भी को हाथ खड़ा कर रहे हैं। आधे मिनट में अपनी बात पूरी करिए। आप आपको आगे, आप अपनी बात को रखिएगा। एक सेकंड, आप अपनी बात को आगे रखिएगा। एक सेकंड, अब बात कर रखना चाहते हैं अपनी आचार्य प्रमोद कृष्ण। 40 सेकंड आचार्य जी, 40 सेकंड आचार्य जी। अमीश देवगन जी, मैं गौरव भाटिया जी से ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के जीवन में किसी भी कार्य से ये प्रसन्न है क्या? जब राहुल गांधी जी अगर मान लो अमरनाथ जाते हैं तो ही ना प्रॉब्लम होती है, राहुल गांधी जी वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तभी ना प्रॉब्लम, राहुल गांधी जी केदारनाथ जाते हैं तभी ना प्रॉब्लम, राहुल गांधी जी मानसरोवर जाते हैं तभी ना प्रॉब्लम। एक सेकंड, राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं, 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं, तो उनकी उस यात्रा की सराहना करनी चाहिए आपको। आपको प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगता है अमीश देवगन जी, बीजेपी और गौरव भाटिया जी अभी जो ज्ञान की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि इनके दृष्टिकोण में फर्क है, इनका दृष्टिकोण खराब है, इनका नजरिया खराब है। इन्हें राहुल गांधी जी अगर कुछ भी काम करते हैं उससे प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है ये तो ये बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे कांग्रेस के किसी भी नेता ने राजस्थान सरकार के मंत्री को और अगर महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को अगर राहुल गांधी जी में भी राम का दर्शन होता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि ये तो रामायण कहती है। ठीक है, राम का, लेकिन आप कह रहे हैं यात्राओं के हिसाब से। लेकिन मैं गौरव भाटिया जी से पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी में राम का दर्शन होता है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, बड़े सोशलिस्ट लीडर हुए चंद्रशेखर जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी है, उनकी यात्रा तो 4000 किलोमीटर की थी। वो तो राम से आगे निकल गए थे डॉक्टर राजिया लोग, वो तो प्रभु राम से आगे निकल गए थे। एक देवगन जी, किसी ने ये नहीं कहा है कि किसी ने वो तो राहुल, माफ करिए, वो तो राहुल गांधी से आगे निकल गए थे। बात को देखिए, बात को मैंने वैसे ही पकड़ा जैसे आपने बोला है समक्ष, बात को उसी तरह से जाने दीजिएगा अमित देवगन। बात को उसी तरह से जाने दे रहा हूं, उसमें इधर उधर मत करिएगा। ना मैं क्यों इधर उधर करूंगा बात को? मैं तो कह रहा किसी हूं, भी नेता ने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी भगवान राम है, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है अमीश देवगन जी जब नरेंद्र मोदी जी में तो इन्हें भगवान का दर्शन होता है। नरेंद्र मोदी जी अगर राम को उंगली पकड़ के ले जाते हैं तो इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। मैंने तो सिर्फ तथ्य को पकड़ा है। इन सवालों का जवाब कौन देगा? आचार्य जी, मैंने तो सिर्फ एक तथ्य को पकड़ा है कि बड़े सोशलिस्ट लीडर हुए चंद्रशेखर जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी यात्रा 4000 किलोमीटर लंबी थी। अब बताइए, वो तो राहुल गांधी से बहुत आगे थे, क्या कहिएगा फिर? मैं सवाल पूछ रहा हूं डॉक्टर अजय आलोक से। अब इसमें इधर उधर की तो कोई बात ही नहीं कर रहा मैं। हो सकता है अजय आलोक जी को भी कोई सपने में आया हो भाई। अमीश जी, ओके, डॉक्टर अजय आलोक। अमीश जी, तुलसीदास का एक दोहा है कि तुलसी जौ पे राम सौ जाहिद सहज स्नेह, तुलसी जौ पे राम सौ जाहिद सहज स्नेह, मुंड मुड़ायो वादिहां भांड भयो तजिदेह। मतलब राम अगर आपकी धारणा में है, आपके विश्वास में है, तब तो ठीक है, और नहीं तो साधु बन के, बाल मुड़ा के, भांड बन के घर से बाहर जाके फायदा क्या है? ये देश अब धारणा पे चलता है भाई साहब। धार्मिक, ये बात धार्मिक है। आपके धर्म में, आपकी आस्था में राम है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो दिख जाता है। लेकिन जब सत्ता में बैठे हुए, अब बात राजनीतिक है कि जब सत्ता में बैठे हुए राजनीतिक लाभ के लिए राम के अस्तित्व को नकार दिया जाए, राम को एक लोकदंती मान लिया जाए और उसके बाद कि सबको राम दिखने लगे, तो सवाल उठते हैं। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि राहुल गांधी में अगर किसी को नाम दिखते हैं, भाई उनकी अपनी अपनी आस्था का विषय है।
लेकिन हिंदू धर्म में आचार्य जी भी मानेंगे, राम, जैसे अभी उन्होंने राम के बारे में काफी बड़ी बड़ी बातें कही जी, तो हमारे तो आइडल है ना, मर्यादा पुरुष हैं, तो उनसे कंपेयर कैसे हो सकता है? कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा, मर्यादा पुरुष अपने अपने कार्य करते हैं, तो सब अपने कार्य ही कर रहे हैं। राहुल गांधी जो आज यात्रा निकाल रहे हैं तो देश पर एहसान नहीं कर रहे हैं, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभय दुबे जी भी मानेंगे कि समुद्र में गिरा हुआ आदमी अगर कोई रिकॉर्ड बना है, 3.5 महीने लोग तैरते रहे तब भी जीवित रहे क्योंकि जान बचानी थी। आज कांग्रेस पार्टी को अपनी जान बचानी है, इसलिए यात्रा निकल रही है। कोई देश में स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई नहीं चल रही कि यात्रा निकाल रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी। ये सबूत है, ये तारीख गवाह है कि कश्मीर से इंटरेस्टिंग कन्याकुमारी फैक्ट है। अभय दुबे कांग्रेस से जवाब साफ ले होती लेते हैं।